जय माता दी दोस्तों। अगर आप वैष्णो देवी जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी कि आपको वैष्णो देवी धाम कैसे जाना है। तो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट पे जय माता दी ज़रूर लिखिए। तो ये सफ़र स्टार्ट होता है हरिद्वार से वैष्णो देवी का। तो हम निकल चुके थे रेलवे स्टेशन की ओर। तो हमारी ट्रेन भी हेमकुंड एक्सप्रेस थी जो ऋषिकेश टू कटरा चलती है। तो हमारी ट्रेन आ चुकी थी तो हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका था। सुबह होते ही ट्रेन खाली हो चुकी थी तो हमें विंडो सीट मिल गई थी, क्योंकि हमारी जो सीट थी वो अब साइड अपर की थी। तो हमें वहाँ पे विंडो सीट नहीं मिलती थर्ड एसी में। तो हम यहाँ पे साइड व्यू का आनंद लेते हुए आगे बढ़े। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे कटरा रेलवे स्टेशन। यहाँ से बाहर निकलते ही पहले हमने यात्रा कार्ड लिया, जिसके लिए आपको रेलवे स्टेशन से बाहर जाते ही इसका ऑफिस मिल जाएगा। उसके बाद इसके लिए आपको आधार कार्ड लेना ज़रूरी है। अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो ऑनलाइन में ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, तो आप ऑनलाइन पहले से करा लीजिएगा। तो फिर उसके बाद आप ऑटो यहाँ से बाहर निकल के आपको ऑटो वगैरह मिल जाएंगे। तो आप होटल वगैरह कीजिए। होटल आपको 500 600 1000 मतलब जैसा आपको चाहिए उस अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। फिर आप रेडी होके बाणगंगा से अपनी पैदल यात्रा के लिए निकल जाइए। तो बाणगंगा में पहुंच के आपको को 2 लाइन लगानी पड़ती है। एक बॉयज़ की अलग रहती है, गर्ल्स की अलग रहती है। तो यहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है। उसके बाद आपका सफ़र स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। और अगर आपको खच्चर वगैरह भी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। खच्चर, घोड़े और पालकी वगैरह जो भी आपको करना है। और यहाँ पे इससे थोड़ा सा आगे जाके आपको टी सीरीज़ का भंडारा भी मिलेगा जो मुफ्त रहता है, अगर आपको उसका आनंद लेना है तो खाने का। और फिर आप बाणगंगा पहुँच के यहाँ पे अपना स्नान वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद आप निकल जाइए आगे के लिए। तो यहाँ पे चरण पादुका का मंदिर पड़ता है माँ का। तो आप यहाँ पे दर्शन कीजिए। उसके बाद निकल जाइए अपने सफ़र में आगे के लिए। तो यहाँ पे जो अर्धकुमारी से ना सीढ़ियों वाला रास्ता भी है, पर सीढ़ियों का वाला रास्ता आप मत चूज़ कीजिए जाते टाइम, क्योंकि सीढ़ियों वाला रास्ता चढ़ के ना पैरों में बहुत दर्द होने लग जाता है, थक जाता है इंसान। वो शॉर्ट तो पड़ता है लेकिन पैर बहुत थक जाता है, इसलिए आप प्लेन वाला ही रास्ता चूज़ कीजिए। भले ही आते टाइम आप सीढ़ियों वाले रास्ते से नीचे आ सकते हैं। उसके बाद तो श्रद्धालुओं के साथ जय माता दी कहते हुए आप अर्धकुमारी पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंच के आपको टोकन लेना है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आपको अपना टोकन लेकर भवन के लिए निकल जाइए। और ये जो रास्ता है ये भवन के लिए शॉर्ट रास्ता है, तो आपको घूम के आने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ से निकल सकते हैं। उसके बाद आपको रास्ते में अगर कुछ खाना पीना पानी वगैरह लेना है तो आपको वो व्यवस्था आपको टाइम मतलब जगह जगह पे मिल जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे चलते चलते हमें बंदर मिल चुका था। ये पानी का नल खुल रहा था पर इससे नल नहीं खुल रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने इसे पानी पिलाया। तो फिर हम उसके बाद आगे निकल चुके थे भवन के लिए। भवन जाते टाइम हर मोड़ के बाद ऐसा लगता है कि हम पहुंचने वाले हैं, पर हर मोड़ के बाद एक और मोड़ आ जाता है। और फाइनली हम पहुंच चुके थे भवन। तो हमारा सफ़र ये 3 से 4 घंटे में हमने बाणगंगा से भवन तक का सफ़र कंप्लीट करा था। उसके बाद हमने माता रानी के दर्शन किए। उसके बाद हम निकल चुके थे भैरव बाबा के लिए। अगर आप रोपवे से जाएंगे तो आपसे 3 से 4 घंटे तो आपके वेस्ट होने ही है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। पहले टोकन के लिए बहुत भीड़ रहती है। और ये नहीं कि आप एक बंदा जाके टोकन ले लो, आपको जितने पर्सन है आपको पर पर्सन के हिसाब से सबको वहीं पे टोकन के लिए जाना ही जाना है। उसके बाद आपको फिर 1 घंटा लाइन के लिए लगना पड़ता है टोकन की, 1 घंटा फिर रोपवे के लिए लगना पड़ेगा। उसके बाद आप भैरव बाबा पहुँचोगे। तो उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन के बाद हम पहुँच चुके थे अर्धकुमारी। तो हमने यहाँ पे माता रानी के दर्शन किए। उसके बाद यहाँ पे आके हमारी यात्रा फाइनली सफल हुई। उसके बाद हमने नीचे आके यहाँ पे अपना, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा था, दर्शन करने के बाद हमने खाना खाया। उसके बाद हमने यहाँ के व्यू और थोड़ी मार्केट शॉपिंग की। फिर नीचे उतरते टाइम हमने पैरों में रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे हम बैठ चुके थे। तो हमने थोड़ा देर ये रिलैक्स किया, फिर मार्केट घूमे, फिर हम निकल चुके थे घर के लिए। तो बाय बाय कटरा। दोबारा माता रानी का बुलाया आए और हम दोबारा वैष्णो देवी जाएं। और इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट पे जय माता दी ज़रूर लिखें। और अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते पूछ सकते हैं मुझसे।
तो इसी के साथ जय माता दी। माई मेरी सतिया जोता वाली माता तेरी सराही जय। भूल चूक माफ करने वाली माता तेरी सराही